हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल #क्रिएटिव आरती पोरवाल में। दोस्तों, मैं हूं आरती और आज हम बात करेंगे नीट 2020 की मेरिट सूची की। जी हां दोस्तों, काउंसलिंग ऑफ आयुष, आयुर्वेदा, यूनानी एंड होम्योपैथ यूजी कोर्स की काउंसलिंग की आज एक अर्जेंट नोटिस निकाली गई है। यूपी की है ये। तो इसके बारे में क्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना है और क्या सीट मैट्रिक्स है, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन इसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं। आयुष विद्या के यूजी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु ऑनलाइन पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य के आयुष विभाग के राजकीय महाविद्यालयों, निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों और संस्थाओं में बीएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस के इस साल के लिए 2020-21 के लिए प्रवेश हेतु ये निकाला गया फॉर यूजी कोर्स ऑफ आयुष स्ट्रीम। इसमें पहले डिस्क्लेमर दिया हुआ है, इसके बाद जो है आपको अस्वीकृति के बाद आपको इसमें कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू एक्सेस देयर एलिजिबिलिटी केयरफुली बिफोर अप्लाइंग डिपॉजिटिंग रजिस्ट्रेशन फी। द एलिजिबिलिटी विल बी चेक्ड फ्रॉम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिफोर काउंसलिंग एंड डिपॉजिटेड फी विल नॉट बी रिफंड इन एनी केस। दोस्तों, इस काउंसलिंग में जो आप फी डिपॉजिट करोगे, रजिस्ट्रेशन फी, वो आपकी रिफंडेबल नहीं है। इसलिए सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट्स सब कुछ चेक कर लीजिएगा। अगर वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स गलत हुए या कुछ भी हुआ तो आपको जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो नहीं वापस की जाएगी। तो इसलिए आप पहले से ही सब चेक कर लीजिए। इसके बाद इसमें और दिया हुआ है, सेकेंड पेज पर शेड्यूल दे रखा है पूरा। क्या शेड्यूल है फर्स्ट काउंसलिंग, सेकेंड काउंसलिंग और मॉपअप राउंड काउंसलिंग का। आप पूरा शेड्यूल देख लीजिए। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है फर्स्ट राउंड की, वो 5 जनवरी से स्टार्ट होकर 12 जनवरी तक चलेगी। मेरिट सूची एवं काउंसलिंग डाउनलोड करने की जो डेट है वो 14 जनवरी है। ऑनलाइन आवंटित अभ्यर्थियों के जो अभिलेखों का सत्यापन होगा, मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई किया जाएगा 18 जनवरी से 23 जनवरी के बीच में। फिर इंस्टीट्यूट द्वारा आप छात्रों की जो कैंडिडेट लिस्ट है वो भेजी जाएगी, उसकी अंतिम तिथि है 25 जनवरी। सीट अपग्रेडेशन की तिथि है 27 जनवरी। अपग्रेडेड जो कैंडिडेट्स होंगे उनको अपग्रेडेड संस्था में प्रवेश की अंतिम तिथि है 29 जनवरी। यानी इसमें अपग्रेडेशन का भी चांस है, अगर आपकी सीट अपग्रेड होती है तो उसकी भी लास्ट डेट है 29 जनवरी। फिर सेकेंड काउंसलिंग में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 25 जनवरी से 31 जनवरी। मेरिट सूची एवं काउंसलिंग डाउनलोड करने की डेट है 2 फरवरी। ऑनलाइन जो आपको कैंडिडेट्स को जो उनका वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, वो 5 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक होगा। संस्थाओं द्वारा प्रवेशित छात्रों की सूची प्रेषित करने की अंतिम तिथि 12 फरवरी। इसके बाद मॉपअप राउंड स्टार्ट हो जाएगा 13 फरवरी से 19 फरवरी तक। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। मेरिट सूची जो मेरिट लिस्ट डाउनलोड की जाएगी 20 फरवरी को। ऑफलाइन ऑन स्पॉट प्रवेश हेतु काउंसलिंग। अब ये जो लास्ट में मॉपअप राउंड है इसमें ऑफलाइन होगा ऑन स्पॉट प्रवेश, वो 22 फरवरी से 25 फरवरी तक होगा। और संस्थाओं द्वारा प्रवेशित छात्रों की सूची प्रेषित करने की अंतिम तिथि 27 फरवरी होगी। तो दोस्तों, ये पूरी काउंसलिंग का शेड्यूल है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, मॉपअप राउंड। और इसमें जो पंजीकरण शुल्क है वो भी बता दूं कि मेरिट के आधार पर आयुष यूजी कोर्स में प्रवेश हेतु काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले सभी छात्रों को पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। 2,000 रुपये आपके रजिस्ट्रेशन फी जो है लिया जाएगा। इसके बाद इन्होंने और थर्ड पेज पे निकाला है सिक्योरिटी मनी। कितनी आपको सिक्योरिटी मनी देनी है ये भी देख लीजिए। 10,000 रुपये आपको देना है जो बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस के लिए, तीनों के लिए, सभी के लिए आपको जो 10,000 रुपये। निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेजों के लिए 50,000 रुपये। अगर आप गवर्नमेंट के लिए ले रहे हैं तो 10,000 रुपये सिक्योरिटी मनी देनी है और प्राइवेट के लिए 50,000 रुपये। बैंक ड्राफ्ट देना है किसके नाम, निदेशांक आयुर्वेदिक एंड यूनानी सेवा, यूपी लखनऊ, पेएबल एट लखनऊ। ठीक है। तो जिन छात्र छात्राओं द्वारा आवंटन के पश्चात संबंधित कॉलेजों में प्रवेश ले लिया जाएगा उनकी धरोहर धनराशि जो है उस संबंधित महाविद्यालय के माध्यम से छात्र को वापस कर दी जाएगी। ये जो सिक्योरिटी मनी है ये रिफंडेबल है। अगर आप इसमें प्रवेश ले लिया जाएगा तो उनकी धरोहर राशि जो है आप वापस कर दीजिए। यदि कोई अभ्यर्थी आवंटन के पश्चात पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लेता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। अगर आपको सीट मिल गई और आपने नहीं लिया एडमिशन तो आपकी ये रिफंडेबल नहीं होगी। ठीक है।
इसके बाद कुछ नियम दिए हैं, एलिजिबिलिटी दी है, ये चेक कर लीजिए। एलिजिबिलिटी क्या है? ऐसे छात्र जिन्होंने नीट 2020 पास किया हो, ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराया हो, और उसके बाद उसके प्रिंट आउट भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन का, वही आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप हो जाएगी। राजकीय आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथिक कॉलेजों में प्रवेश और अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल, इंटर अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हैं, उनके लिए उत्तर प्रदेश में निवास का प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है। ऐसे छात्र जिन्होंने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट में से एक परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो, उनको जो है सामान्य निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो इस तरह से कुछ एलिजिबिलिटी हैं। और निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक कॉलेजों हेतु भी कुछ एलिजिबिलिटी दी हुई है, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सबसे इसमें मेन चीज़ है जो आपको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज़रूरी है, उसकी आप स्लिप निकाल लीजिएगा, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, सिक्योरिटी मनी और रजिस्टर्ड फ़ी आपको जमा करनी है। ये सारे कुछ इसमें नियम दिए हुए हैं। एलिजिबिलिटी आपको मैंने बता दी। इसके बाद शैक्षिक अर्हता और दी हुई है इसमें, नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हैं। परसेंटाइल कुछ दिया हुआ है कि अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए जो है 5 से और 31 दिसंबर 2003 के मध्य जन्म हुआ हो। आपका इसमें एज लिमिट भी दी हुई है। जो जनरल कैंडिडेट्स है उनका जो है 5 मई से 31 दिसंबर 2003, ठीक है। 5 मई 1995 से 31 दिसंबर 2003 के मध्य जन्म हुआ हो। और ओबीसी के लिए थोड़ी छूट है, उनका 5 मई 1990 से, यानी 5 साल की उनको छूट दी गई है। इसके बाद इसमें आरक्षण भी है, रिजर्वेशन है, उसको भी देख लीजिए। अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 21%, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों का 2%, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का 27% और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 10%। तो इसमें कुछ रिजर्वेशन भी दिया हुआ है। इसके अलावा 5th पेज पे देखिए क्या दिया हुआ है। और भी ज़्यादा हॉरिजेंटल में भी रिजर्वेशन है, जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 2%, भूतपूर्व सैनिक के लिए 2%, दिव्यांग के लिए 5%, महिला अभ्यर्थियों के लिए 20% है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। बी ग्रेडिंग सहित सी सर्टिफिकेट है, एनसीसी कैडेट 1%। तो इस तरह से आपको इसमें काफ़ी रिजर्वेशन भी मिल रहा है। 6th पेज पे और भी काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में दिया हुआ है कि आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल है, रजिस्ट्रेशन मनी, ये सब कुछ दिया हुआ है। 7th पेज में भी पूरा मॉपअप राउंड का क्या, कौन से एलिजिबल होंगे। तो पहले तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो जाने दीजिए। अगर आपको उसमें सीट नहीं मिलती है या मिलती है, आप उसको अपग्रेडेशन में डाल देते हैं, तो सेकंड राउंड में जैसा आपका एमबीबीएस बीडीएस के लिए ये सारे राउंड हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस के लिए भी होंगे। बिल्कुल प्रोसेस वही रहेगा, वैसे ही आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका भी वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र का एक पूरा फॉर्म निकला हुआ है, उसको आपको फिल करना है। और इस तरह की से कुल 11-12 पेज की ये लिस्ट है, 18 पेज की। इसको पूरा आप अच्छे से देख लीजिए, डाउनलोड कर सकते हैं वेबसाइट से। यूपी आयुष काउंसलिंग की ये वेबसाइट है। और पूरा काउंसलिंग का जो मैंने प्रोसीजर है और शेड्यूल है बता दिया है। ये 5 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है फर्स्ट राउंड, और इसका लास्ट जो मॉपअप राउंड का काउंसलिंग फिनिश होगा वो 27 फरवरी तक चलेगा। यानी 5 जनवरी से 29 जनवरी फर्स्ट राउंड, फिर 25 जनवरी से 12 फरवरी सेकेंड राउंड, 13 फरवरी से 27 फरवरी मॉपअप राउंड। तो दोस्तों ये पूरी न्यूज़ थी यूपी काउंसलिंग, आयुष काउंसलिंग के लिए, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस के लिए। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। और मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपको सारी लेटेस्ट अपडेट देती रहूँगी। और तब तक के लिए थैंक यू।